अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज सबसे पहले वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो एक अहम ख़बर आई है उसका हम जिक्र करेंगे कि जो फ़ील्ड मार्शल साहब से मुतल्लिक़ एक ख़बर थी जो राइटर्स की थी, उस हवाले से वज़ारत ख़ारजा ने तरदीद की है और कहा है कि ये ख़बर दुरुस्त नहीं है। इसी के साथ साथ अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी को ख़ित्ते के लिए अमन करार दिया है वज़ारत ख़ारजा ने, और इस हवाले से जो अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान इस हवाले से अपना मौक़िफ़ बार बार दोहराता रहा है और इस हवाले से शवाहिद भी सामने रखता रहा है। दूसरी एक अहम पेशरफ्त और एक अहम मामला जो डिग्री केस का है वो भी आज सामने आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के ही जो जस्टिस हैं महमूद जहांगीरी साहब, उनको नाअहल करार दिया है और वजारत जो कानून और इंसाफ है उनको कहा गया है कि वो डी नोटिफाई इनको करें। अब ये एक अहम मामला है, ये काफ़ी वक्त से चल भी रहा था और इस हवाले से जस्टिस साहब जो हैं वो ख़ुद दलाइल भी इस हवाले से दे रहे थे। और तीसरा एक अहम इशू है जो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये मुतालबा भी कर रही है कि उनके पास अदालती अहकामात मौजूद हैं, लेकिन उन अहकामात के बावजूद इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिल रही। मंगल के रोज़ हमने देखा कि अलीमा साहबा और बाकी जो बहनें हैं खान साहब की, वो वहाँ पर पहुँची, मुलाकात नहीं हुई, धरना दिया गया, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और धरना ख़त्म करवा दिया गया। आज भी मुलाकातों का दिन था। इसमें जो एक सवाल उठाया जा रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब का नाम क्यों शामिल नहीं था और बाकी जो रहनुमा पहुँचे थे उनकी मुलाकात आज भी नहीं हो सकी। फिर इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया है जिसमें उन्होंने ये इशारा भी दिया है कि वो पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे और वीज़ा के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया है। तो मुख्तलिफ इशूज़ हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। खीलदास कोहिस्तानी वज़ीर ममलकत हैं, एडवोकेट मलिक शफ़क़त अब्बास साहब PTI के सीनियर रहनुमा हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। कोहिस्तानी साहब, अगर आपसे शुरू करें तो आज जो ये अदालत का फ़ैसला सामने आया है, अब ये है अदालत का फ़ैसला, ज़ाहिर है इसमें हुकूमत का उस तरह कोई इन्वॉल्वमेंट हुकूमत की कहा तो जा सकता है कि नहीं होगी, लेकिन एक ये कॉन्सेप्ट ज़रूर है कि शायद पीछे से दबाव है या इस तरह का कोई माहौल है जिसकी वजह से जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला है। आप क्या राय रखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है जिस तरह आपने फरमाया जी, मगर ये ज़रूर है कि आज कोई जनरल हो वो भी एहतसाब का मतलब शिकंजे में आए हैं तो उसका एहतसाब हुआ है। अगर उसने अपने इदारे को गलत इस्तेमाल किया है, अपने मनसब जब वो थे या उससे वाबस्तगी के बाद भी जो, तो जिस तरह फैज़ हमीद साहब के खिलाफ फैसला आया, इसी तरह पाकिस्तान में ये भी लोगों की ख्वाहिश होती है, या मैं समझता हूँ सबकी होनी चाहिए, मेरी भी है, जज हो, जनरल हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट हो, अगर एहतसाब उसका होना चाहिए। अब देखें, एक जो जज है, एक इंसाफ देने वाला है, वो खुद एक जुर्म में शामिल है और जाली डिग्री कई सालों से रख के बैठा हुआ है, वो मान भी नहीं रहा है और उसका जुर्म साबित हुआ है। तो अदालत ने ये फ़ैसला किया, तो मैं समझता हूँ कि ये एहतसाब तमाम इदारों में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन और ये मैं समझता हूँ कि इसका सलूक भी उसी तरह होना चाहिए जिस तरह आम शहरी के साथ किया जाता है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 420, 468, 471 के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं तो ये मैं समझता हूँ तभी जाके कोई आइंदा ऐसी जो किसी भी इस हैसियत लेवल पे बैठ के इस तरह की हरकत ना करें। शफ़क़त साहब, आप समझते हैं कि जज साहब जो कि दूसरों को इंसाफ देते हैं, उनको खुद इंसाफ मिला, फेयर ट्रायल का मौका उनको दिया गया? क्योंकि अभी भी कहा गया था कि वो उन्होंने फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उनसे भी उन्होंने रिजू कर रखा है, अगर आपके इल्म में हो तो आप समझते हैं कि फ़ेयर ट्रायल मिला? देखें, फेयर ट्रायल तो किसी को भी नहीं मिल रहा और पिछले कुछ सालों से अब इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम तो नापैद हो चुका है। थोड़ा बहुत एक भरम था, आज उस फैसले ने वो भरम ख़त्म कर दिया और मैं बड़ा खुश हूँ कि यहाँ पे जो अदालत की बात होती थी, यहाँ पे इंसाफ की बात होती थी, कम से कम वो कोई करेगा तो नहीं। मेरे भाई खीलदास साहब की बड़ी हिम्मत है कि इन्होंने आज भी इस फैसले को डिफेंड किया है। कल यही जज साहब जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब उनको खड़े होकर कह रहे थे अदालत में कि जज साहब, आपने मुझे कहा है कि मुझ पर दबाव है, आप मुस्तफ़ी हो जाएं बैक डेट्स में और मैं आपका इस्तीफ़ा दिलवा देता हूँ, तो इसलिए आप मेरा केस प्लीज़ ना सुने, आप पर दबाव है,
आपने फ़लाँ वक्त में फ़लाँ बंदों के सामने फ़लाँ टाइम बंदों के सामने तो सॉरी नहीं मुझे कहा है, और उन्होंने उस बात को रिबर्ट नहीं किया कि मैंने आपको नहीं कहा। सबसे मज़े की बात यह है कि उनकी तरफ से ये आगे नहीं कहा गया कि मैंने आपको कब कहा है। ठीक है, तो एडमिशन ही है ना उनकी तरफ से, जज साहब की तरफ से। थोड़ा सा भी कहीं इंसाफ का निज़ाम बाकी होता तो जज 1 मिनट में जज वो फाइल कहता है ट्रांसफ़र, रोज़ केस ट्रांसफ़र होते हैं। बिल्कुल, लोग खड़े होते हैं कि आपसे केस मैंने नहीं सुनवाना, हाँ। ये वजह है, और जेन्युइन जब भी वजह सामने आती है तो फ़ौरन केस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन उसने नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि उसने थोड़ा इंसाफ करना था, उसने थोड़ा कोई अखलाकियात को देखना था। तो इस मुल्क में ना तो अब अखलाकियात रह गई है, ना जुडिशरी का सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इस फैसले ने कम से कम इस बात पे स्टैम्प कर दी है कि नहीं भाई, नो मोर, कोई अब यहाँ पे इंसाफ नहीं हुआ करेगा। इसलिए ये फैसला बड़ा अच्छा है। ठीक है, लेकिन कोसानी साहब, अब एक मामला यही अदालती फैसलों के हवाले से पीटीआई ये भी दावा करती है कि हमारे पास अदालती अहकामात मौजूद हैं जो कि इनके पास मौजूद हैं। अब खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त ना बहनों को मिल सकी और ना आज जो रहनुमा गए थे उनको मिल सकी, तो आप समझते हैं कि अब हुकूमत जो है वो सामने आकर खड़ी हुई है? पहले जो जेल सुप्रीडेंट के हवाले से बात की जाती थी, अब उनका रोल नहीं है, अब मुलाकातों में रुकावट आप लोग हैं। देखें, रुकावट खुद बानी पीटीआई है जो अडयाला में बैठा हुआ है। उसकी गुफ्तगू, उसकी बयानात, उसकी जो एक्स पे पोस्ट जी, या उसने इदारों के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल लिखवाए हैं या जो भी कुछ वो कहते रहे हैं, और उसकी बहनें जो है आके बाहर कहती हैं। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, देखें, हम समझते हैं कि किसी भी कैदी सियासी हो या कोई भी हो, उसके साथ फैमिली का मिलना चाहिए, उसके रफ़का का भी मिलना चाहिए, उनके वकीलों को भी मिलना चाहिए। हमारी लीडरशिप थी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, उनसे भी फैमिली मिलना जाती थी। फैमिली उनसे उसकी नवाज़ शरीफ साहब से बेटी मिलने गई, मरियम नवाज़ साहब, उसको जेल के अंदर गिरफ़्तार कर लिया गया। चलो, वो भी आपने इंतकाम लिया हमसे, हमने बर्दाश्त किया। आपने नवाज़ शरीफ साहब की कई माह आखिर में अडयाला में मुलाकातें बंद करवा दी, उसकी टिकर्स भी बंद करवा दिए, खबर भी नहीं चलती थी। आपने ये भी किया कि उनकी अहलिया जो बीमार थी, उसने जेल सुप्रीडेंट को कहा कि मुझे 2 मिनट बात करने दी जाए, वो भी नहीं करने दी। आपने जो कुछ किया, मगर मैं आपको बताऊँ, उसके बावजूद भी नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब को 1 AC के बजाय 2 AC लगा के दे, मुझे एतराज़ नहीं है। ना कभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, ना कभी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा, ना किसी सीनियर लीडर ने PMLN की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को आइसोलेशन में क्यों है या उसकी बहनों को मुलाकात ना करे। ये देखें, जो भी कुछ मुलाकातें होती थी, ये जो कुछ है उसने खुद जिस तरह देखें, नवाज़ शरीफ साहब से फैमिली मिलती थी, शहबाज साहब से मिलती थी, मरियम नवाज़ साहबा से, कभी फैमिली ने आके इस तरह की गुफ्तगू की मुल्क के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़, जेल के बाहर आके खड़े हो? फैमिली की मुलाकात थी, फैमिली मामला डिस्कस होते थे। इस मुलाकात, जो आखिरी मुलाकात जो करवाई गई, वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत करवाई गई। पीटीआई से बातचीत के तहत ये करवाई गई उज़मा बीबी से। पहले अलीमा बीबी से करवाई जाती थी, मगर वो भी वही काम कर रही थी। तो हमने हुकूमत ने समझा चलो उज़मा बीबी कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करती है, गैर सियासी है। तो वो जब गई बात ये सियासत की भी करे तो कोई फ़िक्र नहीं। अगर बानी पीटीआई को ये मसला हो कि भाई अवाम से ये मसाइल हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की रुक गई है या क्या हुआ, इस तरह की गुफ्तगू करे, सियासी तनकीद करे, समझ में आती है। मगर आप अपनी फ़ौज को निशाना बनाना, उसके सरबराह को निशाना, झूठ पे, हक़ाइक़ भी नहीं है, झूठ पे उसको ये करना, तो मैं कहता हूँ जो जेल मैनुअल के तहत ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो अगरचे मैं ये नहीं कहता कि आइंदा मुलाकात हमेशा के लिए बंद रहेगी। ज़ाहिर है सियासी डायलॉग है। अगर बानी पीटीआई या इनके रफ़का या इनकी जमात या इनकी फैमिली आगे चल के कोई अंडरस्टैंडिंग होती है कि इस बात पे कि वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे या ये जो बात है नहीं हो सकता है, फिर ये फिर इजाज़त मिल सकती है। ये मैं समझता हूँ ये बानी पीटीआई का फैसला है कि वो क्या करना चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।